दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पैर के बारे में। सबसे पहले पैर के बारे में आपको ये पता होना ज़रूरी है दोस्तों कि पैर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे भाइयों, एक पैर में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 30। अगर दोनों पैरों की बात की जाए दोस्तों, तो दोनों पैरों में अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 60। कितनी होती है मेरे भाइयों? 60 होती है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात की बात करते हैं दोस्तों कि पैर को कंकाल तंत्र के किस भाग में पढ़ा जाता है। तो दोस्तों पैर को कंकाल तंत्र के जो उपांगीय भाग होता है, उपांगीय कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, उपांगीय जो कंकाल तंत्र होता है, इस उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ा जाता है। उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ा जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि उपांगीय जो कंकाल तंत्र होता है इसमें कितनी अस्थि आती है। तो दोस्तों उपांगीय जो कंकाल तंत्र होता है इसमें टोटल आती है 126 अस्थियां हम उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ पैर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 126 अस्थि कौन कौन सी है। नंबर 1 पर आती है दोस्तों हाथ की अस्थियां। हाथ की जो अस्थियां होती है दोस्तों उनकी संख्या होती है, दोनों हाथों में जो अस्थि होती है वो होती है 60। यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। उसी तरीके से दोस्तों जो पैर की अस्थि होती है, एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में कितनी होती है? 60 होती है दोस्तों। बात क्लियर है? कितनी होती है दोस्तों? 60 होती है। इसके अलावा दोस्तों कंधे की अस्थि पढ़ते हैं दोस्तों हम उपांगीय कंकाल तंत्र में। जो हमारे कंधे की जो अस्थि होती है, इस कंधे की अस्थि को भी दोस्तों हम उपांगीय कंकाल में पढ़ते हैं और इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हम कूल्हे की अस्थि पढ़ते हैं। तो कूल्हे की अस्थि दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो दोस्तों ये हम उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। टोटल 126 अस्थि आप गुन सकते हो। 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, 120 ये हो गई, 4 अस्थि कंधे की हो गई, 2 अस्थि कूल्हे की हो गई। दोस्तों टोटल 126 अस्थि हम उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की सिर्फ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों सिर्फ पैर के बारे में। दोस्तों पैर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पैर की संरचना देख लेते हैं। दोस्तों यह आपको पैर की एक संरचना दिखाई दे रही होगी। दोस्तों इस पैर की संरचना में सबसे पहले आपको ये एक लंबी अस्थि दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं दोस्तों ये वाली जो अस्थि है, ये वाली, ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है दोस्तों। और इस अस्थि को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? इस अस्थि को कहा जाता है फीमर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस अस्थि को कहा जाता है फीमर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। बात क्लियर है? और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है हमारे जांघ में, जो कि आपको दिख रहा होगा। बात क्लियर है? जांघ में पाई जाती है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद में आता है दोस्तों घुटना। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये है घुटना। ये क्या है दोस्तों? ये है घुटना। दोस्तों घुटने की जो अस्थि होती है, घुटने की जो अस्थि होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है पटेला। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है मेरे भाइयों पटेला। क्या कहा जाता है दोस्तों? पटेला कहा जाता है। ये बात क्लियर है? जांघ की अस्थि को दोस्तों फीमर कहा जाता है। उसके बाद में घुटने की अस्थि आती है, घुटने की अस्थि को पटेला कहा जाता है। दोस्तों घुटने के जस्ट नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो आपको 2 अस्थि दिखाई देती है। ये 2 अस्थि कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2 अस्थि है दोस्तों, एक है टिबिया और एक है फिबुला। दोस्तों जो टिबिया वाली जो अस्थि होती है, टिबिया, ये दोस्तों मोटी वाली अस्थि होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये मोटी वाली जो अस्थि होती है, ये मोटी वाली अस्थि कौन सी होती है? टिबिया होती है। और दोस्तों उसी तरीके से आप दूसरी तरफ से देखोगे तो दोस्तों ये पतली वाली जो अस्थि है दोस्तों, ये अस्थि है फिबुला। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने बताया कि जांघ की अस्थि को फीमर कहा जाता है। उसके बाद में मैंने बताया दोस्तों कि घुटने की जो अस्थि होती है उसे पटेला कहा जाता है। बात क्लियर है?
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो घुटने के जस्ट नीचे की तरफ दोस्तों दो अस्थि होती है, एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। दोस्तों टिबिया होती है वो मोटी वाली अस्थि होती है, जबकि जो फिबुला वाली जो अस्थि है दोस्तों ये क्या होती है, ये दोस्तों छोटी वाली अस्थि होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले डायग्राम में। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाली जो अस्थि है दोस्तों, ये वाली जो पॉइंट लगे हुए हैं दोस्तों, ये सब कितनी है, टार्सल्स है। लेकिन दोस्तों जो टार्सल्स होती है ये दोस्तों टखना की अस्थि, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, टखने की अस्थि कहा जाता है टार्सल को, टखना की अस्थि। और टखना की अस्थि की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो मेरे भाई टखने की अस्थि की जो संख्या होती है दोस्तों, इन्हें टार्सल्स कहा जाता है टखने की अस्थि को, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 7। कितनी होती है, 7 होती है। तो आप यूं कहोगे कि सर यहाँ तो हमें पॉइंट में तो सिर्फ 5 अस्थि दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 के अलावा अगर आप दूसरे पैर में देखोगे तो आपको एक दिखाई दे रही है दोस्तों टेलस। एक अस्थि कौन सी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये टेलस वाली अस्थि दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों आपको ये वाली है। बात क्लियर है। उसके अलावा दोस्तों एक अस्थि और दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, वो है दोस्तों कैल्केनियस। कौन सी अस्थि है दोस्तों, कैल्केनियस है, जो कि दोस्तों आपके जो ये वाले पार्ट में होती है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये 7 अस्थि है, ये है दोस्तों टखने की अस्थि। और टखने की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों, टार्सल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टार्सल्स कहा जाता है। बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आती है पैर थले की अस्थि। अब मेरे भाइयों ये पैर थले की अस्थि कौन सी होती है वो भी बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, अभी बताता हूं। पैर थले की अस्थि की संख्या होती है दोस्तों 5। कितनी होती है, 5 होती है। और इससे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मेटाटार्सल्स बोन। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेटाटार्सल्स बोन कहा जाता है। और दोस्तों ये अस्थि आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। मैं अभी दोस्तों अभी डार्क करके अभी बता देता हूँ। एक अस्थि ये रही, एक अस्थि ये रही, एक अस्थि ये रही, एक अस्थि ये रही, एक अस्थि ये रही। दोस्तों जो मैंने डार्क कर रखी है ब्लैक कलर से, दोस्तों आप देख सकते हो ये 5 अस्थियां मेटाटार्सल्स बोन होती है, जिसे आप हिंदी में कहते हो पैर थले की अस्थि। इनकी संख्या होती है दोस्तों 5। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लेंजेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं हम, फ्लेंजेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्लेंजेज होती है पैर की अंगुली की अस्थि। क्या होती है दोस्तों, पैर की अंगुली की अस्थि, पैर की अंगुली की अस्थि। इनकी संख्या होती है दोस्तों टोटल एक पैर में होती है 14। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब बता देता हूं कि टिबिया और फिबुला किस किस अस्थि से जुड़ी हुई रहती है। देखिए दोस्तों, जो टिबिया अस्थि है दोस्तों, मैंने बताया कि टिबिया होती है दोस्तों मोटी वाली अस्थि, फिबुला होती है दोस्तों छोटी वाली अस्थि होती है। दोस्तों ये टिबिया वाली जो अस्थि होती है, टिबिया वाली जो अस्थि होती है दोस्तों पैर की, दोस्तों ये किससे जुड़ी हुई रहती है, टेलस वाले जो टार्सल्स वाली जो अस्थि है दोस्तों टेलस, इस टेलस से जुड़ी हुई रहती है टिबिया। जबकि फिबुला की बात की जाए तो टेलस पर टिकी हुई रहती है, लेकिन पीछे की तरफ दोस्तों कैल्केनियस पर टिकी हुई रहती है। ये कैल्केनियस पर टिकी हुई रहती है दोस्तों टेलस। और दोस्तों ये कैल्केनियस है दोस्तों, ये सब टार्सल्स है। ये कैल्केनियस वाली जो अस्थि होती है दोस्तों, ये टार्सल्स की सबसे मजबूत व सबसे बड़ी अस्थि है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों मानव पैर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी है मीलियस, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों फीमर, ऑप्शन नंबर डी है टिबिया। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है दोस्तों आपकी है फीमर। कौन सी है दोस्तों, फीमर है। कौन सी है दोस्तों, फीमर है। और दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है फीमर अस्थि, तो मेरे भाइयों ये फीमर अस्थि पाई जाती है मेरे भाइयों पैर में। बात क्लियर है दोस्तों। ये टिबिया अस्थि भी पैर में ही पाई जाती है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। स्टेपिज की बात की जाए दोस्तों तो ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों, और ये पाई जाती है दोस्तों कान में। बात क्लियर है दोस्तों। मेलियस अस्थि भी कान में ही पाई जाती है दोस्तों। इस मेलियस अस्थि को हेमर अस्थि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हेमर अस्थि भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है
कि वह अस्थि कौन सी है निम्न में से जिसका आकार हथौड़े के समान है, जिसका आकार हैमर के समान है। तो दोस्तों वो अस्थि है मेलियस। कौन सी अस्थि है दोस्तों? मेलियस है। और दोस्तों ये मेलियस कहाँ पाई जाती है मेरे भाइयों? तो मेलियस पाई जाती है कान में पाई जाती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घुटने की अस्थि को कहा जाता है, घुटने की अस्थि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पटेला, ऑप्शन नंबर बी टिबिया, ऑप्शन नंबर सी फिबुला, ऑप्शन नंबर डी मेटाटार्सल्स। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों घुटने की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पटेला। बात क्लियर है? टिबिया, फिबुला, दोस्तों मेटाटार्सल्स, ये तीनों ही पैर की अस्थि है, चारों ही पैर की अस्थि है। दोस्तों मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से बताया है कि टिबिया कौन सी है, फिबुला कौन सी है, मेटाटार्सल्स कौन सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पैरथली की अस्थि को क्या कहा जाता है? पैरथली की अस्थि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी है टिबिया, ऑप्शन नंबर सी है फिबुला, ऑप्शन नंबर डी है मेटाटार्सल्स। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पैरथली की जो अस्थि होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों मेटाटार्सल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेटाटार्सल कहा जाता है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मेटाटार्सल्स की संख्या होती है मेरे भाइयों 5। कितनी होती है? 5 होती है। बात क्लियर? एक पैर की बात कर रहा हूं, दोनों पैरों में 5 5 10 होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टखना की अस्थि है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है टखने की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए टार्सल्स, ऑप्शन नंबर बी है स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टार्सल्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है मेरे भाइयों 7। एक पैर में 7 होती है, दोनों पैरों में 14 होती है। बात क्लियर है? दोस्तों टखने की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो टखने की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों टार्सल्स। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, TARSAL, टार्सल कहा जाता है दोस्तों। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं स्टर्नम की। तो स्टर्नम दोस्तों सीने की अस्थि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से सीने की अस्थि किसे कहा जाता है, तो सीने की अस्थि स्टर्नम को कहा जाता है। गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक कहा जाता है दोस्तों। गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? जाइगोमेटिक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के दोनों पैरों में कितनी अस्थियां होती है? मानव के दोनों पैरों में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 25। मानव के दोनों पैरों में दोस्तों अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है मेरे भाइयों 60। एक पैर में 30 होती है दोस्तों, दोनों पैरों की मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो आपकी जो दोनों पैरों की अस्थि है उनकी संख्या होगी 60। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से जांघ की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी टिबिया, ऑप्शन नंबर सी फिबुला, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जांघ की अस्थि को मैंने कहा था आपसे कि जांघ की अस्थि को फीमर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है दोस्तों। ये तीनों ही अस्थि किसकी है? पैर की है, लेकिन इनमें से जांघ की अस्थि पूछी है दोस्तों, तो जांघ की अस्थि क्या है दोस्तों? फीमर है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पैर को कंकाल तंत्र के किस भाग में पढ़ा जाता है? पैर को कंकाल तंत्र के किस भाग में पढ़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अक्षीय कंकाल में, ऑप्शन नंबर बी उपांगीय कंकाल में, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूं। दोस्तों होता क्या है, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है उस कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से? एक भाग है दोस्तों अक्षीय कंकाल और एक भाग है दोस्तों उपांगीय कंकाल। एक भाग कौन सा है दोस्तों? उपांगीय कंकाल है दोस्तों। जो अक्षीय कंकाल होता है, इस अक्षीय कंकाल में हम 80 अस्थि पढ़ते हैं दोस्तों। कितनी अस्थि पढ़ते हैं दोस्तों? 80 अस्थि पढ़ते हैं। वो 80 अस्थि कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सिर की। सिर की बात की जाए दोस्तों तो सिर में होती है 29 अस्थि। सिर में कितनी होती है दोस्तों? 29 अस्थि होती है। पसलियों की बात की जाए तो पसलियों में होती है दोस्तों 24 अस्थि। और आती है दोस्तों रीढ़ की हड्डी की जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है 26। रीढ़ की हड्डी भी दोस्तों किस में पढ़ी जाती है? अक्षीय कंकाल में पढ़ी जाती है। और एक होती है दोस्तों सीने की अस्थि। एक होती है सीने की अस्थि, इनकी संख्या एक होती है। सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है दोस्तों। आप टोटल देखोगे तो कितनी अस्थि हो गई आपकी? 80 अस्थि हो गई। कितनी अस्थि हो गई दोस्तों? 80 अस्थि हो गई। तो 80 अस्थि में सिर की 29 अस्थियां पढ़ी जाती हैं,
और पसलियों की 24 अस्थि पढ़ी जाती है। होने को तो 12 जोड़ी होती है, लेकिन दोस्तों नंबर में 24 होती है। रीढ़ की हड्डी दोस्तों 26 होती है। सीने की अस्थि 1 होती है दोस्तों। तो ये हम अक्षीय कंकाल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल में दोस्तों हम 120 अस्थि पढ़ते हैं। कितनी अस्थि पढ़ते हैं? 120 पढ़ते हैं। 120 में से दोस्तों पैर की है 60 अस्थि, तो और दोस्तों हाथ की है 60 अस्थि। एक हाथ में 30 होती है दोस्तों, दोनों हाथों में 60 हो गई। एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में 60 हो गई। बात क्लियर है? उसके अलावा दोस्तों हम उपांगीय कंकाल में पढ़ते हैं कंधे की अस्थि। दोस्तों कंधे की अस्थि पढ़ते हैं। कौन सी अस्थि पढ़ते हैं दोस्तों? कंधे की अस्थि पढ़ते हैं, कंधे की। और दोस्तों कंधे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। एक कंधे पर 2 अस्थि होती है, दूसरे कंधे पर 2 अस्थि होती है, दोनों कंधों पर कितनी होती है? 4 अस्थि होती है। उसी तरीके से दोस्तों कूल्हे की अस्थि की बात की जाए तो कूल्हे की जो अस्थियों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 2। दोस्तों ये सारी हम उपांगीय कंकाल में पढ़ते हैं। पैर में होती है 60, हाथ में होती है 60, कंधे में होती है 4 और कूल्हे पर होती है 2 अस्थि। टोटल दोस्तों उपांगीय कंकाल में हम 120 अस्थियां पढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? कि पैर को कंकाल तंत्र के किस भाग में पढ़ा जाता है दोस्तों? तो उपांगीय कंकाल में पढ़ा जाता है। और दोस्तों इसमें अस्थियों की संख्या कितनी है? 120 है। और अक्षीय कंकाल में कितनी है दोस्तों? तो अक्षीय कंकाल में है दोस्तों 80। और इसमें कितनी उपांगीय कंकाल में कितनी है दोस्तों? उपांगीय कंकाल में 126 है। उपांगीय कंकाल में कितनी है दोस्तों? 126 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से पैर की अस्थि है। निम्न में से पैर की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए टिबिया, ऑप्शन नंबर बी फिबुला, ऑप्शन नंबर सी फीमर, ऑप्शन नंबर डी टार्सल्स और दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी की सारी दोस्तों पैर की अस्थि है। तो आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फीमर शरीर के किस भाग की अस्थि है तो पैर की है। टीबी दोस्तों फीमर, टिबिया, फिबुला और दोस्तों टार्सल्स, ये सभी किसकी अस्थि है दोस्तों? ये सभी पैर की अस्थि है। ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के दोनों पैरों में टखनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मैंने बताया कि टखनियों की जो अस्थियों की जो संख्या होती है, एक पैर में 7 होती है। एक पैर में कितनी होती है दोस्तों? 7। तो दोनों पैरों में कितनी हो जाएगी? दोनों पैरों में हो जाएगी दोस्तों 14। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों? 14। बात क्लियर है? 10 की बात की जाए दोस्तों तो दोनों पैरों में किसकी अस्थि होती है? तो मेटाटार्सल्स होता है दोस्तों। मेटाटार्सल्स होता है दोस्तों। ये मेटाटार्सल्स की जो संख्या होती है दोनों पैरों में वो होती है दोस्तों, पैरथली की अस्थि की संख्या होती है टोटल 10 होती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंज जॉइंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिंज जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घुटने में, ऑप्शन नंबर बी है कंधे में, ऑप्शन नंबर सी है जांग में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंज जॉइंट पाया जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हिंज जॉइंट जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है घुटने में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? घुटने में पाया जाता है। बात क्लियर? और घुटने की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो घुटने की अस्थि को कहा जाता है मेरे भाइयों पटेला। और इसमें कौन सा जॉइंट होता है दोस्तों? हिंज जॉइंट होता है। बात क्लियर है? दोस्तों कंधे में भी एक जॉइंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है बॉल व सॉकेट का जॉइंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? बॉल व सॉकेट का जॉइंट कहा जाता है। बॉल व सॉकेट का जॉइंट कहा जाता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। दोस्तों अस्थियों की संख्या देखते हैं पैर में कि कितनी अस्थियों की संख्या हमारे पैर में कितनी होती है। दोस्तों दोनों पैरों की बात करूंगा मैं, ध्यान रखना, दोनों पैरों की बात करने वाला हूं। फीमर की पूछी जाए दोस्तों तो फीमर की जो अस्थि होती है दोनों पैरों में वो होती है दोस्तों 2। एक पैर में 1 होती है, दोनों पैरों में 2। इसी तरीके से पटेला होती है दोस्तों, दोनों पैरों में 2 होती है। टिबिया भी दोस्तों 2 होती है। और फिबुला भी कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। बात क्लियर है यहां तक? अब बात आते हैं टार्सल्स की। अब किसकी बात आती है दोस्तों? टार्सल्स की बात आती है। तो टार्सल्स होती है दोस्तों, एक पैर में होती है 7 और दोनों पैरों में कितनी हो गई? 14 हो गई। बात क्लियर? मेटाटार्सल्स की बात करते हैं तो मेटाटार्सल्स एक पैर में होती है 5। दोनों पैरों की बात की जाए दोस्तों तो 5 और 5 कितनी हो गई? 10। अंगुलियों की बात करते हैं, एक पैर में 14 होती है, दोनों पैरों की बात की जाए दोस्तों तो 14 और 14 कितनी हो गई? 28 हो गई। टोटल आप जोड़ोगे दोस्तों तो दोनों पैरों में 60 अस्थि होगी।
कितनी अस्थि होगी दोस्तों? 60 अस्थि होगी दोनों पैरों में। एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में 60 होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल पर जा सकते हो दोस्तों, और जाके देखोगे आप तो दोस्तों साइंस के अलग अलग टॉपिक को बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेक्चर दोस्तों मैंने दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।